नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और ये पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। और इस पुस्तक से साथियों हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल में निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए साथियों, निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। प्रेमाश्रयी काव्य जो है वही सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण क्या है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात कबीर पे ही करते हैं। कबीर का समय दिया है 1398 से 1518 ईस्वी। कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहर तारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या कहें तो नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बाद में भी कहा जाता है के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया है। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने सबसे सत्संग किया होगा और इन सब से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण अनेक व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक सा नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीरों की रचनाओं, प्रथाओं, बयनजीवी या कहें बुनकरों, जाति की रीति रिवाजों का विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की बयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया करती थीं। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरवालियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली हुई थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरतरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, ना ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों
के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों में ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। कबीर के काव्य इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतसाधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतसाधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी के शब्द में गेय पद हैं, साखी दोहों में है और रमैनी और शब्द ब्रज भाषा में है। तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में प्रकट है। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए प्रायः तन जाते हैं, पांडे कौन कुमत तुहि लाग, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा। किंतु सामान्य जन को यह हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। उलटवासियों का पूर्व रूप में हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। उलटवासियाँ अंतसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटवासियाँ समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते हैं। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवद विषय कृति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया हैं, वे कबीर की माँ हैं। हरिजननी में बालक तोरा बेपितावी हैं, जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थ मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति का महाराग के कारण। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थसंबद्धता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है, वे भी कथनी करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को झुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, या ना जाने तेरा साहब कैसा है। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध,
व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंत साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि है। नाद बिंदु कुंडलिनी षड चक्र भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्रायः जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का धर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष रख देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, और जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सदगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, और बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, ब्याद, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं। यह प्राय सभी कवियों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे रैदास। रैदास का समय 1388 से 1518 है। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर के छोटे थे। अनुमानतः 15वीं शती का उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थीं। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरुग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकल व सतवानी में है। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव द्रष्टव्य है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहीं अजहूँ बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्रो करहीं दंड उत तिन तने रविदास दासानुदासा। रैदास की भाषा सरल प्रभामयी गेयता के गुणों से युक्त है। बात करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी समय इनका। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु उनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की।
कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखा करते थे। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। शामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलटबांसी की शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द सलोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जपुजी, आसादी वार, रहिरास, सोहिला गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं। इनमें गुरु अंगद जन्म 1504, गुरु अमरदास जन्म 1479, गुरु रामदास जन्म 1514, गुरु अर्जुन जन्म 1563 और गुरु तेग बहादुर जन्म 1622। 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब हम बात करेंगे दादू दयाल पर। 1544 से 1603 इनका समय है। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। वहीं के भराने नामक स्थान पर उन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगनदास ने हरडेवानी नामक पुस्तक में हरडेवानी नाम से किया है। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधू नाम से किया। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचना में भगवान के प्रति प्रेम, व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान व्यक्तिक भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित, हिंदी, इसमें अरबी, फारसी से काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम हैं। अब बात करते हैं सुंदरदास। समय 1596 से 1689। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट द्योसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू के मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान से शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगामेर में 1689 में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेयपद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार
लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं। लोक धर्म, लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। अब हम बात करेंगे रज्जब। रज्जब का समय 1567 से 1689 ईस्वी है। रज्जब 17वीं सदी के दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है। इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलूक दास जन्म 1574, अक्षर अनन्य जन्म 1653, जम्बनाथ 1451, सिंगाजी 1519 और हरदास निरंजनी 17वीं सदी के हैं। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं सदी की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। उन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। तो साथियों, हमने आज पढ़ा ज्ञानाश्रयी शाखा। अब हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।